गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। प्रणाम और हार्दिक नमन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से, जिसकी संकल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को, जिन्होंने अपनी हर आपदा में धैर्य रखा, चुनौतियों का बेखौफ सामना किया और हर सफल कार्य को अपने मन की गहराई से उतरकर पूरा किया। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। पिछली बार हम साहिर लुधियानवी के लिखे फिल्म सोने की चिड़िया के गीत रात भर का है मेहमा अंधेरा एक्सपर्ट्स डॉक्टर सुनील देवधर के सहयोग से इस गीत के बोलों में ढूंढ रहे थे अध्यात्म। ये प्रोग्राम सुनील देवधर की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर आधारित है। गीत को एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। साथ ही साथ मैं आपको साहिर के साथ जिन संगीतकारों ने मिलकर हिंदी सिनेमा के बेहतरीन गीतों को निर्माण किया था, जन्म दिया था, रचा था, उनके विषय में भी जानकारी दूंगा। पर उसके पहले चलते हैं डॉक्टर देवधर और गौरी श्रीवास्तव के पास, ढूंढने अध्यात्म बाकी के बचे हुए गीत में। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। आई थिंक द हार्शेस्ट क्रिटिक्स ऑफ ईच ऑफ अस इज नो वन एल्स बट अस, and somewhere that kind of thinking very often makes us feel as if we are stuck in impossible situations जिससे हमें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। हमारा आज का गीत कुछ ऐसे ही सोच को मिटाने की कोशिश करता है। आज का गीत है रात भर का है मेहमान अंधेरा। यह गीत मूवी सोने की चिड़िया से है, जो 1958 में रिलीज़ हुई थी और इसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। चलिए सुनते हैं आज का गीत। लब पे शिकवान लाश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जीले। लब पे शिकवान लाश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। लब पर शिकवा नाला आंसू पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर और जी ले। सुनील जी, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार अध्यात्म में ऐसा क्या लिखा है दैट हेल्प्स अस बी रिजिलिएंट, एक्सेप्ट सफरिंग और उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर पाना एंड टू बी स्ट्रॉन्गर इन लाइफ? सिर्फ शिकायत करते रहने से या रोते रहने से कुछ नहीं होगा, और इसीलिए दुखों को दबाकर साहस और आशा को जगाना होगा। दुखों को दबाना होगा और आशा को जगाना होगा। इच्छा को बलवती बनाना होगा कि अपनी जो इच्छा है उसे हम स्ट्रॉन्ग करें, तब जाकर आप उन चीज़ों को पा सकते हैं। और इसीलिए वो पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त का एक शेर है कि लगा दे आग न दिल में तो आरजू क्या है। मतलब आग आपके दिल में जलनी चाहिए। लगा दे न आग दिल में तो आरजू क्या है, न जोश खाए जो गैरत तो फिर वो लहू क्या है। तो यदि आपके खून में उबाल नहीं आता, आपका स्वाभिमान नहीं जागता, आपको काम करने का मन नहीं होता, तो फिर ऐसा रक्त क्या है? रक्त में तो उबाल आना ही चाहिए, वही रक्त है, नहीं तो खून तो पानी है। हम लोग को समझना चाहिए कि हमें क्या चाहिए ज़िंदगी में और वो कैसे मिलना चाहिए। चलिए आगे का गाना सुनते हैं। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट
पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। सुनील जी, आई जी। थिंक आजकल के जनरेशन में ये बात बहुत कॉमन हो गई है कि हम अपनी लाइफ का महत्व नहीं ढूंढ पाते हैं, हम अपना मोटिव नहीं ढूंढ पाते हैं, हम लोग डिप्रेशन में रहते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आंसू बहाना ठीक नहीं, पहली बात तो ये है। और इसलिए नीरज ये कहते हैं कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो वो जो आप कह रही हैं, तो अगर कुछ सपने टूट भी जाते हैं तो उन केवल कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इसलिए जीवन का विस्तार बहुत बड़ा है, जीवन बहुत बड़ा है। और इसलिए नीरज आगे ये भी कहते हैं कि खोता कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। बिल्कुल बिल्कुल। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो वो आशा है और उसी आशा के सहारे जीवन चलता है। आई कम्प्लीटली अग्री। आई थिंक अगर हमें लाइफ में कुछ नहीं मिलता है तो सिंपली वो चुप होकर नहीं बैठना है, निराश होकर नहीं बैठना है। इट्स बिकॉज कुछ बेहतर मिलने के लिए हमारे लिए होता है। जी, थैंक यू सुनील जी। चलिए आगे का गाना सुनते हैं। आ कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। आ कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। जो तेरा है वो ही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। एक इंसान का दुख किसी दूसरे के दुख के समान कैसे हो सकता है? मैंने ये सुना है कि दुख मिल बांट कर कम होता है, बट दो लोगों के दुख की ग्रेविटी, इंटेंसिटी क्या एक समान हो सकती है? इसमें आपका क्या कहना है? दुख की ग्रेविटी का जहाँ तक प्रश्न है तो वो एक समान हो सकती है कि दुख किस तरह का है। प्रश्न ये है, अगर किसी बच्चे की मृत्यु होती है तो एक माँ के लिए, चाहे वो यहाँ माँ हो चाहे वो किसी परदेश में बैठी हो, वो दुख समान होगा। और इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था एक कविता के संदर्भ में कि भाई जो बात यहाँ कही गई है कविता में, वही बात कहीं दूर कही गई है, वही बोल है, केवल भाषा बदली है। इसका अर्थ यही है कि मन में जो दुख मुझे होगा वही दुख आपको भी होगा, और इसलिए वो दुख कभी कभी समान होता है। और जहाँ तक इन गीत में जो शब्द आए हैं जिसमें वो कहा है कि कोई तदबीर सोचे, यानी कि कोई तिकड़म, कोई उपाय, आज की भाषा में, आपकी भाषा में कहें तो कोई जुगाड़, हाँ या, तो इस तरह से आप जो है वो उन चीज़ों को बदल सकते हैं। साहिर लुधियानवी कहते हैं ना कि तामीर को तकमील का रूप दो। और हमें याद ये आ गया कि साहिर लुधियानवी का वो गीत है ना जिसमें वो कहते हैं कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, उसमें वो अंतरा आता है, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जो मूल उनकी नज़्म है उसमें वो अफसाना जिसे अंजाम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, वो अफसाना जिसे तकमील तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो साहिर आपको लगातार जीवन के लिए कुछ तरकीबें, कुछ उपाय, कुछ तदबीर करने की बात करते हैं, और इसीलिए वो ये दावा करते हैं कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं हो सकती कि वो आपके सपनों को रोक सके। बस आशा रहनी चाहिए। तो आशा रहनी चाहिए, काम भी रहना चाहिए साथ में, केवल आशा से नहीं है। हमने आपसे जिक्र किया था कि तीन बातें होती हैं, वो तीनों का समन्वय ही आपको काम की पूर्णता कराएगा।
वो कौन सी 3 बातें थी? आशा, क्रिया, ज्ञान। ज्ञान, क्रिया और इच्छा। इच्छा। जी। थैंक यू सुनील जी। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, वी मस्ट एक्सेप्ट फाइनाइट डिसअपॉइंटमेंट बट नेवर लूज इनफाइनाइट होप। सो नो मैटर हाउ डिफिकल्ट योर सिचुएशन मे सीम राइट नाउ, डोंट लूज होप, जस्ट होल्ड ऑन अ लिटिल लॉन्गर एंड अ पाथ विल शो इट्स वे। हम ये कहना चाहेंगे, जो आपने मार्टिन लूथर किंग की बात की है, कि उसका सीधा अर्थ ये है कि हमें सीमित निराशा को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें असीमित संभावनाओं की आशा को नहीं भूलना चाहिए। तो जो बात आपने कही है उसका सीधा अर्थ यही होता है। जी। इसी बात पे फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साहिर ने सोने की चिड़िया के अलावा कुछ और फिल्मों में भी म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर के साथ काम किया था, लेकिन सिर्फ सोने की चिड़िया फिल्म का गीत ही संगीत की दृष्टि से सफल रहा। ऐसा माना जाता है कि दोनों ही काफ़ी अहंकारी थे और दोस्ताना रिश्ता बनने से पहले ही अलग हो गए। म्यूजिक कंपोजर रोशन के साथ साहिर की जोड़ी लंबे समय तक चली। 60 के दशक में रोशन की ज़्यादातर हिट फिल्में साहिर की ही थीं। उन्होंने पहली बार 1960 में फिल्म बाबर के लिए एक साथ काम किया, जो एक औसत हिट थी, लेकिन उनकी जादुई सर्वोच्च हिट फिल्म थी बरसात की रात, जिसने उनके अद्भुत और सफल सहयोग की शुरुआत हुई। और फिर दिल ही तो है, ताजमहल, दूज का चांद, चित्रलेखा, बहू बेगम जैसी फिल्मों में ये जादू जारी रहा। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात। इन सभी फिल्मों का हर गीत हिट रहा और आज भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। रोशन के अचानक निधन से साहिर फिर अकेले हो गए। एस डी बर्मन के बाद रोशन उनके लिए सबसे उपयुक्त संगीतकार थे। म्यूजिक कंपोजर एन दत्ता भी साहिर के अच्छे दोस्त थे और 1955 से उनकी पहली फिल्म मिलाप से ही वे उनके साथ रहे। ये बहारों का समा, चांद तारों का समा, खो न जाए आधी रात। साहिर बी आर चोपड़ा के लिए फिल्म साधना के गीत औरत ने जन्म दिया मर्दों को और संभल है दिल, फिल्म धूल का फूल का गीत तू मेरे प्यार का फूल है और तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, फिल्म धर्मपुत्र का गीत मैं जब भी अकेली और भूल सकता है कौन जैसे गीत लिखे थे। एन दत्ता के साथ साहिर की अन्य फिल्में थी मरीन ड्राइव, लाइट हाउस, दीदी, नाच घर, चांदी की दीवार और 1956 की फिल्म चंद्रकांता, जिसमें साहिर का लिखा और मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत बहुत पॉपुलर हुआ था। गीत के बोल थे, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला। म्यूजिक डायरेक्टर रवि के साथ साहिर का एक सफल गठबंधन रहा। साहिर ने रवि के साथ फिल्म गुमराह का मशहूर गीत इन हवाओं में, इन फिजाओं में और चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, फिल्म हमराज का गीत नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले और फिल्म वक्त के सभी गीत लिखे थे। ये सारी फिल्में बी आर चोपड़ा के निर्देशन में ही बनी थी और बी आर बैनर के साथ साहिर का रिश्ता इतना मजबूत था कि भले ही संगीत निर्देशक बदलते रहे, लेकिन साहिर की जगह बी आर फिल्म्स में कोई नहीं ले पाया। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। म्यूजिक कंपोजर रवि और साहिर ने फिल्म आज और कल का गीत, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, रामन सागर की सुपरहिट फिल्म आंखें का गीत, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी और फिल्म दो कलियों का गाना तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई जैसे अनमोल गीतों के बोल लिखे। फिल्म काजल का गीत तोरा मन दर्पण कहलाए साहिर के सशक्त शब्दों और रवि की धुन पर बना एक न भूलने वाला गीत है। सुनते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। बी आर चोपड़ा से अलग होने के बाद यश चोपड़ा ने यशराज फिल्म्स के तहत अपनी आगामी परियोजनाओं के लिए साहिर को भी शामिल कर लिया। उस दौर में साहिर और खयाम की जोड़ी उभर कर सामने आई।
यूँ तो साहिर और खय्याम ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, मसलन फिर सुबह होगी, शगुन, कभी कभी। लेकिन फिल्म कभी कभी का अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया गीत तो आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं और साहिर की कलम को लोग सलाम करते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। साहिर ने जिन अन्य संगीतकारों के लिए भी गीत लिखे वे हैं जयदेव, जिनके साथ उन्होंने जोरू का भाई, हम दोनों, मुझे जीने दो के गाने तैयार किए। सी रामचंद्र के लिए उन्होंने बहुरानी के गीत लिखे, चित्रगुप्त के लिए फिल्म वासना, अनिल विश्वास के लिए फिल्म चार दिल चार राहें तथा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ फिल्म दाग, मन की आंखें और इज्जत फिल्म के गीत लिखे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। तो बस साहिर के लिखे इन गीतों के साथ मैं भी लेता हूं आपसे विदा। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म, हसरत जयपुरी के लिखे टाइटल गीत जिसके बोल हैं दिल एक मंदिर है। फिल्म है दिल एक मंदिर। It sounds like someone is singing for someone that they have lost. उनकी याद में वो गाना गा रहे हैं। तो इसमें क्या अध्यात्म छुपा है? जब हम किसी को याद करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अहम बन जाता है। इसलिए शायर ये कहता है कि उजाले अपनी यादों के मेरे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए उन यादों का उजाला आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल के साथ, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल, हमारे साथ चलते जैसे साया है, गीतों में छुपा जीवन यही सच्चा काया है।